नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में गिदोन चैरियट्स नामक एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। इजरायली सेना ने गाजा पर जोरदार हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया गया। सेना ने कहा कि यह अभियान इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इस हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा के जबालिया जैसे इलाकों में भारी बमबारी हुई, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये अभियान तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा पूरा किया था, लेकिन गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने गाजा को फ्रीडम जोन बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और गाजा के अधिकांश लोगों को दक्षिणी हिस्से में बसाने पर जोर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा को हमास के नियंत्रण से मुक्त करके ही रहेंगे। इजराइल ने शुक्रवार को कहा कि वो गाजा में आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है और पिछले दिन उसने 150 ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में शुक्रवार सुबह तक होते रहे हमले लोगों को जबालिया शरणार्थी शिविर एवं बेत लाहिया शहर में भागना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले हमलों में 130 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि हमास को खत्म करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो गाजा में हमलों को और ज्यादा तेज करेंगे। यानी अभी गाजा के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं है। नेतन्याहू ने मंगलवार को जारी बयान में कहा था उनकी सेनाएं कुछ ही दिनों में पूरे बल के साथ गाजा में प्रवेश करेंगी और ये बीती रात हो गया। मिशन पूरा करेंगी, जिसका मतलब है हमास का विनाश। इसी बीच इजरायली वायुसेना ने शुक्रवार को यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले हुदैदा और सलीफ बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। ये दो बंदरगाह जिस पर हमले किए गए। इजराइल ने यह हमला ट्रंप के दौरे के बाद किया। इजरायली सेना ने कहा कि ये बंदरगाह ईरान से हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। हमलों में 15 लड़ाकू विमानों ने 35 बम का उपयोग कर बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाया। सेना ने कहा कि ये बंदरगाह हूती आतंकियों की ओर से सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती को चेतावनी दी कि यदि हमले जारी रहे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इजराइल में हमास के बर्बर हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई गाजा को पूरी तरह बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में मानवीय संकट अपने सबसे भयावह दौर में पहुंच चुका है। इजराइल ने गाजा में खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई करना भी रोक दिया है, पूरी तरह रोक दिया है और बमबारी को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि इजराइल द्वारा खाने पीने के सामान की सप्लाई रोके जाने से गाजा में भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टरों का ये कहना है कि उनके पास सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं तक नहीं बची हैं। इजराइल ने गाजा में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई को 75 दिनों से रोक रखा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा की पूरी आबादी सहायता पर निर्भर है। ज्यादातर कम्युनिटी किचन बंद हो चुके हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड सेंट्रल किचन का कहना है कि उनके पास खाना खत्म हो चुका है। सब्जियां और मांस या तो मिल नहीं रहे हैं या इतने महंगे हो गए हैं कि लोग खरीद नहीं सकते हैं। लोग घंटों लाइन में लगकर थोड़ा बहुत चावल ले पाते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इजराइल ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो गाजा में भुखमरी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन के मुताबिक गाजा को करीब 5 लाख लोग भयंकर भुखमरी का सामना कर रहे हैं गाजा में और 10 लाख अन्य लोग मुश्किल से पर्याप्त खाना जुटा पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने गाजा के लिए जा रही मदद को क्यों रोक दिया है। दरअसल इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकी गाजा के लोगों को दी जा रही सहायता को लूट लेते हैं और इस तरह खुद को मजबूत करते हैं। इजराइल गाजा के लोगों को एक नए तरीके से मदद देने के पक्ष में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लान पर भी काम शुरू हो चुका है। तो फिलहाल गाजा में अब आगे क्या होने वाला है, यही सवाल आपके भी मन में होगा। तो आइए ये भी बताते हैं।
इजरायली नेता गाजा में और भी ज्यादा बड़े स्तर पर जमीनी हमले की धमकी दे रहे हैं। इजराइल एक नई संस्था के साथ मिलकर अमेरिका के समर्थन से प्रभावित लोगों को मदद देने का नया सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन राहत संगठनों का ये कहना है कि ये योजना गाजा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी और इसमें कई पाबंदियां हो सकती हैं। ये भी साफ नहीं है कि ये योजना कब शुरू होगी और इसका खर्च कौन उठाएगा। आगे हम आपको ताज़ा हालात के बारे में बताते हैं और ये भी बताएंगे कि इजराइल ने गाजा की सप्लाई क्यों रोकी है। आपको जानकर एक और चीज़ हैरानी होगी, यूनिसेफ UNICEF के अनुमान के मुताबिक मार्च के आखिरी 10 दिनों में हर दिन औसतन 100 बच्चे मारे गए हैं या घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक अनुमानित 53,000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से लगभग 3,000 लोग 18 मार्च को सीजफायर टूटने के बाद मारे गए। हाल के दिनों में मारे गए लोगों में शामिल हैं 4 मई को गाजा सिटी में हवाई हमले में फिलिस्तीनी चिल्ड्रन रिलीफ फंड की एक वॉलंटियर फार्मासिस्ट और उनका परिवार मारा गया। 7 मई को एक अन्य हमले में अल अवदा हेल्थ एंड कम्युनिटी एसोसिएशन की एक मिडवाइफ और उनका परिवार मारा गया। कतरी टीवी नेटवर्क अल अरबी टीवी का एक पत्रकार और उनके परिवार के 11 सदस्य मारे गए। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के नेतृत्व में आतंकियों ने इजराइल में हमला कर 1200 लोगों को मार डाला, करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया। मारे गए लोगों में कई बच्चे शामिल थे। हमास के पास अभी भी 58 बंधक हैं, जिनमें से 23 के जिंदा होने की उम्मीद है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने 3 की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। हमास के हमले के बाद इजरायल ने बहुत बड़े स्तर पर पलटवार किया और गाजा के अधिकांश इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। अब शायद ही गाजा के लोग 7 अक्टूबर 2023 का दिन भूल पाएंगे। बहरहाल इजराइल गाजा में अपनी कार्रवाई को धीमा करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते हमास के खिलाफ और अधिक ताकत के इस्तेमाल का वादा किया। भले ही बंधकों के परिवार उनसे समझौता करने की गुहार लगा रहे हैं, एक इजरायली अधिकारी जिसने मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं थी और जिसने नाम न बताने की शर्त पर बात की, उसने कहा कि शुक्रवार के हमले एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी थे। इनका मकसद हमास को संदेश देना था कि अगर बंधकों को रिहा करने का समझौता नहीं हुआ तो जल्द ही बड़ा हमला शुरू होगा। तो फिलहाल इजराइल की तरफ से गाजा को राहत तो नहीं दी जा रही है और कहीं से भी हमले को रोकने के मूड में इजराइल नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में जो एयर स्ट्राइक हुई है गाजा में, उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। बहुत ज़्यादा परेशानी गाजा में हो रही है इस वक्त। आपका क्या मानना है इस मामले पर, ज़रूर हमें कॉमेंट कर बताएं।